अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें हर वक्त, हर लम्हा, हर टाइम अल्लाह ताला के अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जिस भी हाल में रखे। तो इसी के साथ ही व्लॉग का करते हैं आगाज़ हमने कर लिया है किचन से, कुकिंग से। यही ज़िंदगी है, इसी को हमने इंजॉय करना है, इसी के साथ हमने जीना है, इसी के साथ हमने मर जाना है। शुक्र है मरन तो बाद हंडियां नहीं पकान पैनियां, ना भांडे धोन पैने ने। इसी वास्ते दुनिया ਦੇ अच्छे काम कर लो। दोजक 'ਚ शायद ਇਹ वाला ਕੰਮ ना ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ वाला ਤੇ कुकिंग वाला। बाकी तो बड़े काम होंगे। तो चलो खैर, ये ज़िंदगी के साथ साथ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ जी हम बना रहे थे मिक्स सब्ज़ी वाला पिलाओ। मेरी बेटी कहती है पिलाओ, तो वो पिलाओ बना रही थी। और साथ में बना रही थी चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब बन रहे थे। चिकन शामी कबाब के साथ ये सब्जियों वाला पुलाव बन रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था आज खाने में क्या बनाना है। कभी कभी तो सच में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता मैं आज क्या खाना बनाऊं और क्या ना बनाऊं। और मैंने जब भी, अच्छा एक तो हमारे घर में लेडीज़ मैं ही हूँ, ठीक है, एक दो और लेडीज़ हैं, वो बस अल्लाह लोग हैं। तो अल्लाह लोग यानी कि अपने काम से काम रखते हैं। तो मैं अब अपने जब पूछती हूँ अपने हस्बैंड से, या भाई रहते हैं हमारे पास, और अपनी बेटी से, बेटी तो मेरी प्रिंसेस बहुत छोटी है, तो पूछूं खाने में क्या बनाऊं, आज खाने में क्या बनाऊं, मुझे कुछ थोड़ा सा बता दें, आप बता दें। अच्छा आप जो भी बना लेंगे हम खा लेंगे। जब बना लो आज ये बना लिया है, ये तो हमने पिछले हफ्ते खाया था, आपने फिर इस हफ्ते बना लिया, ये तो नहीं खाया जा रहा, अब कुछ और सोचें, कुछ और करें, कुछ और बनाएं। यही मसला नहीं ख़त्म होता। ज़िंदगी का एक अहम बड़ा मसला खाने वाला, जो हल ही नहीं होता। इसको जितना मर्जी हल करो ये नहीं होता। लेकिन खैर बस फिर मुझे नहीं समझ आई, तो मैंने सब्जियों वाला पुलाव बना लिया, और उसके साथ मैंने शामी कबाब बना लिए। मैंने कहा अब सालन 2 पड़े हुए थे फ्रिज में, और मैंने कहा देखा जाएगा, फिर रात को, शाम को देखेंगे, या रात को जो भी और प्लान में जो शामिल करना होगा हम कर लेंगे। तो बस फिर आंटी भी आ गए थे, आंटी सफाई करना शुरू हो गए। मैंने कहा आंटी आज तो तुसी देर ना लायो। आंटी कहते हो मैं तेनों की दसा पुत्र, मैं एक और घर चली गई सी, उत्थे मैनू जरा वल टाइम लग गया। आंटी बड़ी औखी लैंग्वेज बोलती हैं, आंटी सराइकी बोलती हैं, बड़ा आंटी तंग हो के ना, जिवें ऐसे बड़ा तंग हो के तो मूँह विंगे चिब्बे करके इंग्लिश बोलने, आंटी इंज उर्दू बोलते हैं मेरे नाल। मैं क्या आंटी मैनू पंजाबी भी आंदी, तुसीं मेरे नाल पंजाबी च गल कर लिया करो। वो कहते ने पुत्र मैनू हुण पंजाबी होवे ते भावें उर्दू होवे, है तो औखी ना मेरे वास्ते। मैं क्या हाँ, है तो तुहाडी गल सही है, लेकिन ये शुक्र है काम बहुत अच्छा करती हैं, और अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। काम डस्टिंग भी बहुत अच्छे से कर देती हैं, खलारे भी सारे उठाने होते हैं। हर जैसे मैंने आंटी को 2-3 दिन लगा के बताया ना, आंटी मैं यहाँ यहाँ ये चीज़ रखती हूँ, ऐसे ऐसे डस्टिंग करती हूँ, ऐसे सफाई, आंटी एग्जैक्ट वैसा ही मुझे काम करके देती हैं। अल्लाह का शुक्र अब आंटी बहुत अच्छे मिले हैं। तो बस जी यहाँ मेरे शामी कबाब भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। मैंने इनको कुट फांड लिया था, उसके बाद मैंने कबाब भी बना लिया, तो चावल तो वैसे ही तैयार हो गए। मैंने कहा क्या मैं हर रोज़ दूसरे तीसरे चौथे दिन चावलों के क्लिप लेती रहूँ सारे ना, डायरेक्ट मैंने कहा खाना बनेगा तो खाना खाएंगे जी आपके साथ बैठ के। तो किसी ने खाना है जी मटर वाला सब्जियों वेजिटेबल्स पुलाव, और साथ एक अदद मैंने कबाब बना लिया अपने लिए, और मैं अब इसके साथ खाना खा रही हूँ। ऐसे मेरा दिल कोई नहीं कर रहा था आज इतना ज़्यादा ना कोई खाना शाना खाने को, क्योंकि सुबह मैंने ना पंजीरी वाला दूध पी लिया था, तो उसके बाद फिर मेरा दिल ही नहीं किया कुछ और खाने को। मैंने कहा बस टूटा पजा थोड़ा बहुत खा ली। ये खाना खाने के बाद मैं जाऊंगी अपनी बेटी को स्कूल लेने, स्कूल लेने के बाद फिर हम आएंगे घर, घर आके फिर देखेंगे मज़ीद और क्या करना है, मज़ीद और क्या करना है, और कैसे कैसे करना है। अच्छा ये चावल भी बहुत अच्छे बने थे, बड़े मज़े के राइस बने थे, और कबाब के साथ बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था खाना खाने का। लेकिन दही नहीं था, वो ख़त्म हुआ था। तो मैं साथ रायता भी ज़रूर बनाती, अपनी ख़ानदानी चटनी दही में ऐड करके वो वाला रायता ज़रूर बनाते हैं। मेरी बेटी है ना, वो ये बात सुनती रहती है ना, हम कहते हैं ना ख़ानदानी चटनी कहाँ गई, ख़ानदानी चटनी ख़त्म होगी। अब कल हम रात को खाना खाने लगे ना, तो खुबानी की चटनी नहीं थी, बाकी तो चटनी थी, इमली की भी थी, और वो ग्रीन वाली चटनी भी थी, पुदीने की, खुबानी की थी। उमर मुझसे कहने लगे वो राबिया आप वो खुबानी की चटनी नहीं लेकर आए, वो भी ला कर रख दें दस्तरखान पे। मैंने कहा वो तो ख़त्म होगी। तो वो जल्दी से बोली बाबा वो जो हमारी ख़ानदानी चटनी, आप उसके बारे में मम्मा से बात कर रहे हैं। वो कहता अच्छा चलो, ये भी शुरू हो गई ये कहना। तो बस जी हम निकल गए बाहर। बाहर यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खड़ी हूँ जी फैज़ाबाद के पुल पे, और नीचे ये जा रहा है जीटी रोड, जीटी रोड तो फिर जाता है सीधा लाहौर। और जब ये लाहौर जाने वाला कोई भी रास्ता हो, लाहौर जाने वाला कोई
بھی طریقہ ہو، بس میں کہتی ہوں میں وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں. ادھر ایک سائن بورڈ کے اوپر لاہور لکھا ہوا ہے کہ ادھر سے یوں 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 کر کے نا یو ٹرن لیں اور جی ٹی روڈ پہ چڑھ جائیں. تو آپ یقین کریں مجھے وہ جب میں سائن بورڈ دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں ہائے میرے دل کو کسی نے پکڑ لیا ہے. میرے دل کو کچھ ہوتا ہے جب میں ادھر دیکھتی ہوں. تو یہ لاہور جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریے، خیری جائیں خیری آئیں. تو ہم جی آگے پھر پیزا ہٹ پہ، کیونکہ گھر میں تو بنے تھے نا سبزیوں والے چاول، اور مجھے آئیڈیا تھا کہ عمر مجھ سے نہ پوچھے. عمر بھی آفس سے جلدی آ گئے تھے، تقریباً وہ آ گئے تھے 3:30 بجے کے قریب آ گئے تھے. آج جلدی آ گئے تھے. ویسے تو موسٹلی وہ آتے ہیں 6:30-7 بجے کے قریب، لیکن آج وہ جلدی آ گئے تھے، ان کو کسی کام سے جانا تھا. پھر میں ان کے ساتھ ہی نکل گئی، میں اور شانزے. میں نے کہا ہمیں بھی لے چلیں تو ہم تھوڑا گھوم پھر لیں گے، آپ اپنا کام کر لیے گا. تو وہ وہاں سے کر کے فارغ ہوئے تو وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں کیا آج کھانے میں بنا ہے. میں نے کہا آپ سے میں پوچھتی رہی، آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو میں نے اب مکس سبزیوں والا پلاؤ بنا لیا تھا اور شامی کباب بنا لیے تھے. دہی نہیں ہے، رائتا نہیں بنا، اور 2 سالن بھی فریج میں پڑے ہوئے ہیں، شلجم بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور سالن پتہ نہیں کون سا پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہوئے تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو شاندہ تو پہلے کہہ رہی تھی کہ بابا آج میں پیزا کھا لیتی، میرا پیزا کھانے کو بڑا دل کہہ رہا ہے. تو عمر ہنس رہے. تو میں کہتا وہ تو بیٹا اب جب بھی گھر سے باہر نکلے نا تو آپ کا ویسے پیزا کھانے کو یا KFC کھانے کو دل کرتا ہے. تو چلو ٹھیک ہے، آج ماما نے ویسے بھی کوئی خاص کھانا نہیں بنایا تو ہم لوگ باہر سے کچھ کھا کر جاتے ہیں. تو ہم جی آ گئے تھے یہاں کھانا کھانے. یہاں پہ کسی کی باڈے بوڈے ہو رہی تھی، انہوں نے سیاپا پیا ہوا ایسے فوٹو لائی جا رہے سی. میں کہ عورتاں تے کڑیاں پاگل ہی ہو جاندیاں، ہن تے منڈے بھی پاگل ہو گئے. ایک تے ڈگن لگی سی کرسی 'ਚ پیر پھسا کے. میں کہ باجی پرے نوں ہو کے ڈگ، میرے تے نہ ڈگ جائیں، مینوں پیزا تے کھا لین دے، ہوں ہی تو ساڈے بھانڈے پٹھے کر دینے سی. خیر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کی بچت ہوگی. عمر کہتا انیاں ہی ہو جاندیاں نے موبائل پھڑ کے. انیاں ہی ہو گئی نے. میں کہا پتہ نہیں موبائل پھڑ کے انیاں ہو گئی نے، تانوں ویکھ کے انیاں ہو گئی نے، یہ تو انہوں نے پتہ کی ہویا ہے. تو بس جی یہاں ہم نے پیزا پوزا ٹھوس ٹھاس لیا. تو یہی آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے نا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، بائے بائے.